सिंड्रेला का गाउन और लाल हिल्स। बहुत समय पहले की बात है। मोहनपुर गांव में सिंड्रेला नाम की एक हंसमुख और प्यारी लड़की रहती थी। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी नीली नीली आंखें, लंबे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। लेकिन बदकिस्मती से अचानक उसकी माँ का देहांत हो गया। माँ के गुजर जाने के बाद सिंड्रेला के पिता ने मोहिनी नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली। मोहिनी की पहले से ही एक बेटी थी, किंजल। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सिंड्रेला के ऊपर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उसके पिता भी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। माँ और पिता के गुजर जाने के बाद मोहिनी और किंजल सिंड्रेला पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करने लगे। ए लड़की, अब से तू इस घर में नहीं रहेगी। अब से तू घर के बाहर गाय के तबेले में रहेगी, समझी? माँ, इसके कपड़े और ज्वेलरी कितने अच्छे हैं। माँ, मुझे इसके सारे कपड़े चाहिए और जो ऊपर इसका बड़ा वाला कमरा है उसमें अब मैं रहूंगी। बेटी, अब से इस मनहूस का सब कुछ तुम्हारा ही है। तू अब इस घर की इकलौती बेटी है। ये सिर्फ इस घर की नौकरानी है। और सुन नौकरानी, अब से तुझे हम माँ बेटियों का सारा कहना मानना है और घर के सारे काम करने हैं, समझ गई? ठीक है माँ। इतना बोलकर सिंड्रेला फटे पुराने कपड़े पहनकर गायों के साथ तबेले में रहने चली जाती है। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहन दिन व दिन उस पर खूब अत्याचार करते, उससे घर का सारा काम करवाते और रात को बिना खाना दिए गौशाला में बंद कर देते। सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, पूरे राज्य में राजकुमार के द्वारा एक घोषणा करवाई गई। सुनो सुनो सुनो, गांव की सभी लड़कियां ध्यान से सुनो। अगले हफ्ते महल में सभा का आयोजन किया गया है। विवाह योग्य जितनी भी लड़कियां हैं सभी को महल में आमंत्रित किया गया है। सभी लड़कियों को महल में आना अनिवार्य है। उसी दिन हमारे राज्य के राजकुमार वीर प्रताप सिंह अपने लिए जीवन संगनी का चुनाव करेंगे। यह सूचना पाते ही सभी खुशी से झूम उठे। वही किंजल ने जैसे ही ये खबर सुनी, वह भागते हुए अपने माँ के पास जाकर सभा वाली बात बताती है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तुमने बेटी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस राज्य की राजकुमारी तो तुम ही बनोगी। अब चलो, तुम्हारे लिए लहंगा और सैंडल भी तो लाने हैं। राजकुमार तुम्हें देखता ही रह जाएगा। हाँ माँ, चलो फिर पार्लर भी तो जाना है, जल्दी चलो। सिंड्रेला वहीं दूर खड़ी उदास मन से उनकी सारी बातें सुन रही थी। सिंड्रेला का भी सभा में जाने का बहुत मन था, लेकिन अपनी माँ और बहन के डर से वह कुछ नहीं बोली। इधर किंजल सभा में जाने की जोरों शोरों से तैयारियां कर रही थी। उसने अपने लिए 1 लाख का सब्यसाची का लहंगा बनवाया। वह हर रोज अपने उस लहंगे को पहनकर शीशे के सामने खुद को निहारती रहती। सभा में तो मैं ही सबसे सुंदर लगूंगी, राजकुमार तो मुझे ही पसंद करेंगे। आखिर सभा वाला दिन भी आ ही गया। किंजल बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसने उठते ही सिंड्रेला को बुलाया। सिंड्रेला, सिंड्रेला, जल्दी आओ, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे लहंगे को प्रेस कर दो और मेरी सैंडल को अच्छे से पॉलिश कर दो। मुझे आज सभा में जाना है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। किंजल सुबह से ही रात के सभा में जाने की तैयारी करने लगती है। किंजल अब सभा में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वाह मेरी बेटी, आज तो बिल्कुल परी की तरह लग रही है। भगवान बुरी नजर से बचाए। तभी सिंड्रेला डरते डरते अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, क्या मैं भी आप लोगों के साथ सभा में जा सकती हूँ? उन्होंने तो गांव की सभी युवा लड़कियों को बुलाया है ना। ये सुनकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगे। शकल देखी है अपनी, बड़ी आई सभा में जाने वाली। राजकुमार को अपने लिए राजकुमारी चाहिए, नौकरानी नहीं, समझी? चलो माँ, हम चलते हैं। हाँ हाँ चलो, कहीं देर ना हो जाए। और सुन नौकरानी, हमारे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? उनके जाने के बाद सिंड्रेला घर में अकेले बैठकर खूब रोती है। आखिर मैं सभा में क्यों नहीं जा सकती? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? आज गांव की सभी लड़कियाँ कितनी खुशी खुशी सभा में गई हैं और एक मैं हूँ
कि यहाँ अकेले घर पर बैठी हूँ। आज मेरे माँ बाबा जिंदा होते तो मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा होता। सिंड्रेला रो ही रही थी, तभी कमरे में एक प्रकाश हुआ और वहाँ एक खूबसूरत परी प्रकट हुई। प्यारी सिंड्रेला, चुप हो जाओ, उठो, मैं तुम्हें सभा में ले जाने आई हूँ। क्या सच में? पर मैं कैसे उस सभा में जा सकती हूँ? मेरे पास तो एक भी कपड़े नहीं हैं। तुम चिंता मत करो सिंड्रेला, मैं हूँ ना। इतना बोलकर परी अपना जादुई छड़ी घुमाती है और सिंड्रेला को एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी में बदल देती है। सिंड्रेला बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने एक बहुत ही प्यारा लहंगा पहन रखा था और एक खूबसूरत सी सैंडल पहन रखी थी। अब तुम सभा में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, पर एक बात ध्यान रखना, तुम 12 बजे तक ही इस रूप में रहोगी। 12 बजे के बाद तुम फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाओगी। अब तुम जाओ। सिंड्रेला परी को धन्यवाद कर सभा में चली जाती है। सिंड्रेला जैसे ही महल में प्रवेश करती है, सभी की नजर सिंड्रेला पर ही टिकी रहती है। सिंड्रेला पूरी सभा में सबसे सुंदर और मासूम लग रही थी। सिंड्रेला के इस बदले हुए रूप को उसकी सौतेली बहन और माँ भी नहीं पहचान पाई और हैरानी से सब सिंड्रेला की तरफ ही देख रहे थे। सिंड्रेला आज बाकी सबसे प्यारी लग रही थी। तभी अचानक राजकुमार की नजर सिंड्रेला पर गई। राजकुमार को सिंड्रेला पहले बार में ही पसंद आ गई और वो उसके पास जाकर उससे डांस करने के लिए पूछा। सिंड्रेला खुशी खुशी राजकुमार के साथ डांस करने के लिए हाँ कर देती है। डांस करते करते अचानक सिंड्रेला की नजर दीवार में टंग रही घड़ी पर जाती है। हे भगवान, परी ने कहा था 12 बजते ही मैं फिर से वही फटे पुराने कपड़े में आ जाऊंगी। 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे, तभी सिंड्रेला वहाँ से भागने लगती है। क्या हुआ सुंदरी, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। लेकिन सिंड्रेला राजकुमार की कोई बात नहीं सुनती और घर की तरह भागती है। तभी भागते हुए उसकी एक सैंडल वही महल में छूट जाती है, जो सिंड्रेला के पीछे भागते वक्त राजकुमार को मिलता है। घर आकर सिंड्रेला राजकुमार के ही ख्यालों में खोई रहती है। हमारा कोई मेल नहीं है, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कहाँ वो राजकुमार और मैं एक मामूली सी नौकरानी। लेकिन उसे बार बार राजकुमार का ही ख्याल आ रहा था। इधर राजकुमार अपने पूरे सैनिकों को उस सैंडल वाली लड़की को ढूंढने में लगा देता है। आखिर पता करो कि ये सैंडल किस लड़की का है। पता करते करते सैनिक सैंडल लेकर सिंड्रेला के घर पर भी आते हैं। आइए आइए, ये सैंडल तो मेरी बेटी किंजल का ही है। मैंने ही उसे यह सैंडल दिलवाया था। लेकिन जब सैनिक ने उस सैंडल को किंजल को पहनने को दिया तो उसके पैरों में बिल्कुल नहीं आता है। फिर भी किंजल बोलती है, हाँ, मेरी माँ ने आपसे बिल्कुल सही कहा था, यह सैंडल मेरी ही है, मेरे पैरों में भी आ गया। झूठ की भी हद होती है, ये सैंडल तुम्हारे पैरों से बड़ा है। इतना बोलकर वह सैनिक वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नजर गौशाला में काम कर रही सिंड्रेला पर जाती है। तुम कौन हो लड़की? तुम इस सैंडल को पहन कर दिखाओ। अरे सैनिक जी, इस गरीब नौकरानी को कहाँ यह सैंडल आएगी? बेचारी ने जिंदगी में आज तक सैंडल पहनना तो दूर देखा भी नहीं है। तुम चुप करो, राजकुमार का हुक्म है सभी लड़कियों को सैंडल पहनाकर चेक किया जाए। तो तुम हमें हमारा काम ना ही सिखाओ तो बेहतर होगा। सिंड्रेला जैसे उस सैंडल को पहनती है, वह सैंडल उसके पैरों में बराबर आ जाता है। क्या ये सैंडल आपका है? जी हाँ, यह मेरा ही सैंडल है। फिर सिंड्रेला को सैनिक राजकुमार के पास लेकर आता है। सिंड्रेला को देखकर राजकुमार कहते हैं, तुम ही वह रात वाली प्यारी लड़की हो? तुम सभा से चली क्यों गई थी? तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। खैर अब तुम मिल गई हो तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे सभा में सबसे खूबसूरत और प्यारी लड़की लगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिंड्रेला शर्माती हुई हाँ कर देती है और फिर खुशी खुशी दोनों शादी करके रहने लगते हैं।